ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत आवे। 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 ऊधो माँ से कहियो मथुरा की यमुना मैया याद बहुत आवे। ये 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 मथुरा के चौबे, ये मथुरा के चौबे मेरे दिल को तरसावे। ये मथुरा के चौबे मेरे दिल को तरसावे। ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊधो माँ से कहियो ये गोकुल की गलियां मैया याद बहुत आवे। ये गोकुल की
मैया याद बहुत आवे ये गोकुल की गलियां मैया याद बहुत आवे ये चोरी को माखन ये चोरी को माखन मेरे दिल को तरसावे ये चोरी को माखन मेरे दिल को तरसावे धोमा से कहियो तेरी याद बहुत आवे से कहियो तेरी याद बहुत आवे धोमा से कहियो वृंदावन की सखियां मैया याद बहुत आवे 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 बरसाने की राधा बरसाने की राधा मेरे दिल को तरसावे बरसाने की राधा मेरे दिल को तरसावे धोमा से कहियो तेरी याद बहुत आवे धोमा से कहियो तेरी याद बहुत आवे 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 मेरे दिल को तड़पावे तेरी याद बहुत आवे मेरे दिल को तड़पावे धोमा से कहियो तेरी याद बहुत आवे धोमा से कहियो
तेरी याद बहुत आवे। ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत आवे। ऊधो माँ से कहियो तेरी याद बहुत जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि देखो आज हमारे कन्हैया को मारने के लिए कंस का साला अस्ति और प्राप्ति का भाई जरासंध आया। क्यों आया? क्योंकि जरासंध जो है कंस का साला है और कंस का उद्धार हमारे कन्हैया ने कर दिया है। तो कंस की पत्नियों ने अपने भैया से शिकायत कर दी। तो कंस की पत्नियों का भाई है जरासंध। तो जरासंध ने आकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। बार बार आया और बार बार मुंह की खा करके पिट करके बार बार भगवान ने उसे बिना मारे छोड़ करके बार बार विदा किया। एक बार, दो बार, 10 बार नहीं, पूरे 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। हर बार भगवान ने उसे कूटा पीटा और बेइज्जत करके भगाया। लेकिन इस बार जरासंध ने बड़ी चालाकी से महाराज 10,000 ब्राह्मणों को अपने महल में बंद कर दिया। 10,000 ब्राह्मणों को एकांत में बिठा दिया और कह दिया कि अब 18वीं बार मैं कृष्ण से युद्ध लड़ने जा रहा हूं। यदि इस बार भी मेरी हार हुई तो आकर के मैं तुम सभी के गले जो है काट डालूंगा। कोई भी जप करो, तप करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, पाठ करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। यदि मैं जीत करके आया तो तुम जितनी दक्षिणा अपने मुंह से मांगोगे, जितना वैभव या जो भी कामना अपने मुंह से मांगोगे, महाराज वही मैं पूरी करूंगा। लेकिन इस बार आप मुझे कैसे भी करके जिताओ। तो देखो ब्राह्मणों ने, विचारों ने, अब ऐसी स्थिति हो कि गले पर नंगी तलवार धरी हो तो ऐसे में कौन सा जप तप या कोई प्राणायाम या कोई योग करेगा। ऐसे में तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करेगा कि हे प्रभु कैसे भी करके जान बच जाए। तो ब्राह्मणों ने भगवान से हृदय से प्रार्थना करी। भगवान तो अंतर्यामी है। भले ब्राह्मण जरासंध की कैद में हैं, लेकिन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करी। भगवान ने कहा चिंता न करो बेटा, अब की बार जब जरासंध आया
तो कन्हैया ने जरासंध के साथ युद्ध ही नहीं किया। जरासंध को पीठ दिखा करके रण छोड़ बन गए। कन्हैया बिना युद्ध किए दौड़ गए, भाग गए। रण छोड़ कहलाए, माखन चोर कहलाए। भागते 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 जंगलों के माध्यम से हमारे कन्हैया सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए, गुजरात वाले समुद्र में। और फिर वहीं रहते रहते कन्हैया ने एक नगरी बसाई, एक गांव बसाया, एक पुरी बसाई। उसी का नाम रखा है द्वारिकापुरी। और आज सारी दुनिया जानती है द्वारिकापुरी, हमारे कन्हैया का राजभवन, राजमहल। द्वारिकापुरी कन्हैया ने बसाई, इसलिए कन्हैया बन गए द्वारिकाधीश, माने द्वारिका नगरी के राजा। अब हमारे कन्हैया थोड़े सियाने है गए, बड़े है गए। और बालक जब बड़ा हो जाता है तो महाराज बालक का फिर विवाह कराया जाता है। विवाह का ये भी एक संस्कार है, इसे हम लोग पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने कोय, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणीं रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। राजा सीद भीष्मको नामः विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। देखो, एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 लाला हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्म बाहु और रुक्ममाली। और एक है लाली जिसका नाम है रुक्मिणी। 5 भाइयों की और चक्रवर्ती सम्राट विदर्भ देश के राजा भीष्मक की परम सुंदरी, परम लाडली कन्या है। लेकिन राजा भीष्मक सत्संगी हैं, साधु सेवी हैं, सज्जन हैं। तो जो सत्संगी होते हैं, साधु सेवी, ब्राह्मण सेवी, गौ सेवी जन होते हैं, भैया उनके घर में साधु संत ब्राह्मणों का आना जाना लगा ही रहता है। और जहाँ साधु संत ब्राह्मण आते हैं वहाँ कथा होती है, वहाँ हरि चर्चा होती है, वहाँ भगवान की दिव्य कथा होती है, भगवान के यश का, वैभव का, भगवान की कीर्ति का, भगवान के जन्म का, कर्म का, मर्म का विवेचन होता है महाराज, सत्संग होता है। और सुनने वाले सुनते सुनते भगवान के बारे में जान जाते हैं। और भैया भगवान के बारे में जानने के बाद फिर भगवान को मानने भी लग जाते हैं। और कईयों को तो भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि उन्हें तो फिर भगवान ही मिल जाते हैं। तो देखो, आज नारद जी महाराज राजा भीष्मक के यहाँ सत्संग करने आते रहते हैं। नारद जी महाराज के श्री मुखारविंद से भगवान द्वारिकाधीश की कथा, भगवान द्वारिकाधीश का परम पावन चरित्र गुणानुवाद श्रवण करते करते रुक्मिणी लाली को द्वारिकाधीश से हो गया है प्रेम।
और भैया ये ऐसा प्रेम है, हमारे तुम्हारे जैसा सांसारिक स्वार्थ वाला प्रेम नहीं कि यदि हमें एक दूसरे से प्रेम है तो ये स्वार्थ का प्यार है। और भगवान के प्रति जो होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं, निःस्वार्थ भाव वाला वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। तो भगवान के प्रति प्रेम होता है, वहां कोई कामना नहीं, कोई भावना नहीं, बस विशुद्ध प्रेम होता है। रुक्मणी महारानी को भगवान से विशुद्ध दिव्य अलौकिक प्रेम हो गया। लेकिन जब रुक्मी को पता लगा तो रुक्मी ने सोचा कि भैया ये प्रेम बड़ी बेकार चीज है, और वैसे भी हमें द्वारिकाधीश के साथ तो अपनी लाली को ब्याह करना है। अरे हम ठहरे महाराज इतने पीढ़ी दर पीढ़ी वाले राजा महाराजा, बड़े आदमी हम, और कहाँ द्वारिकाधीश ये कल परसों द्वारिका नगरी छोटी सी पुरी बसाई और नेक 100 राजा बन गए हो। वैसे भी यादव है, वैसे भी ग्वारिया है, गमार है, पढ़ो लिखो भी ना है। तो ऐसे छोटे मोटे राजा के संग हम अपनी बहन को रिश्ता ब्याह कैसे कर सकते हैं, संभव ही नहीं। तो कहीं ऐसा न हो कि हमारी लाली कहीं घर से भाग जाए। तो इसी टेंशन में, इसी चिंता में, आनन फानन में तुरत दान महाकल्याण चट मंगनी पट ब्याह। तो रुक्मी ने अपनी लाली का विवाह अपने मित्र दुष्ट शिशुपाल के साथ में फिक्स कर दिया। अब जैसे ही रुक्मणी को पता लगा तो रुक्मणी तो बेचारी घबराई, रोई, छटपटाई, अपनी भाभी के पास गई, भाभी को सारी बात बताई। तो भाभी ने कहा कि बेटा चिंता न कर, तू ऐसा कर, एक पत्र लिख और पत्र में अपने हृदय के सारे भाव प्रस्तुत कर दे। एक पंडित जी की व्यवस्था मैं कर रही हूँ, पंडित जी को पत्र दे करके द्वारिका भेज देते हैं द्वारिकाधीश के पास। यदि द्वारिकाधीश के हृदय में तेरे प्रति कोई सद्भावना होगी, यदि कोई ख्याल, कोई विचार होगा तो द्वारिकाधीश अवश्य रिस्पॉन्स करेंगे। और यदि द्वारिकाधीश नहीं चाहते तुझसे विवाह करना या तुझे स्वीकार करना तो द्वारिकाधीश चिट्ठी पढ़ करके भी तुझे इग्नोर कर देंगे। तो देखो आज रुक्मणी लाली ने अपने हृदय के जो जो भाव थे द्वारिकाधीश के प्रति, सारे भाव उस पत्र में लिखे हैं। वो प्रेम का पत्र है, भाव का पत्र है, इसीलिए उसे प्रेम पत्र भी कहा जाता है। रुक्मणी महारानी ने चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी लेके द्वारिकाधीश के पास द्वारिका में गए। आज द्वारिका में द्वारिकाधीश राजभवन में, राज दरबार में बैठे हैं। सबके सामने ही चिट्ठी लेके पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते महाराज मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में।
अंतः पुरांतरचरीयमने हृदयबन्धो त्वामुद्रहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेया तथा हमपे तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशी वेदाहं रुक्मिणा द्वेषां ममोदवाहो निवारितः। तो देखो, हे अच्युत, हे गोविंद, हे केशव, हे गोपाल, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, अच्छी तरह से पहचानती हूँ। भले ही आप सोच रहे होंगे कैसी बावरी है, हम कभी मिले नहीं, फोन से कभी बात भई नहीं, हमने इसकी फोटो देखी नहीं, हमारी फोटो इसने देखी नहीं, कोई बात नहीं, चीत नहीं, और सीधा लेटर भेज दिया और उसमें भी कह दिया कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी, या किसी नदी जलाशय में कूद के मर जाऊंगी, लेकिन महाराज मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। अरे मैं शिशुपाल के लिए नहीं, मैं तो केवल आपके लिए ही बनी हूं। और हाँ महाराज, आप सोच रहे होंगे कि वहाँ तो बहुत रुक्मी की फौज होगी, शिशुपाल की भी फौज होगी, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी होगी, और अब एक दिन भी शेष नहीं है। माने यदि मैं रुक्मणी को लाऊं भी तो कैसे लाऊं, केवल कल का ही दिन है, परसों तो बारात आ जाएगी। तो देखो महाराज, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ जिस कन्या का विवाह होता है वहाँ गिरिजा कुमारी माने वहाँ शैलपुत्री, वहाँ भगवती जगदम्बिका, अंबिका, पार्वती, दुर्गा मैया की पूजा कराने के लिए उस कन्या को बारात आने से एक दिन पहले घर से, भवन से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। तो महाराज कल मैं देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, तो मेरी प्रार्थना ये है कि आप कहीं से भी कैसे भी करके आ जाना, वहाँ मंदिर से ही मुझे, आपके पास अवसर है, मौका है, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। जब ऐसा भाव हो जाता है, जब ऐसी निष्ठा, ऐसा अटल विश्वास, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाती है कि हे कृष्ण, हे राम, हे शिव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। और भगवान देखते हैं कि सच्चा प्रेम करने वाला है तो भगवान ऐसे जीव को, वो चाहे रुक्मणी हो, चाहे हम हो या आप हो, भगवान उसे स्वीकार करने, भगवान उसे लेने के लिए अवश्य आते हैं। तो आज हवा के वेग से हमारे द्वारिकाधीश चले आए, इधर रुक्मणी लाली को देवी मैया के, गिरिजा मैया के, अंबिका मैया के पूजन में लाया गया है, पूजन कराया जा रहा है। और उधर से हमारे द्वारिकाधीश हवा के वेग से चले आ रहे हैं।
द्वारिकाधीश ने रुक्मी की फौज को चीरा, द्वारिकाधीश ने शिशुपाल की फौज को भी चीरते हुए, मंत्र मुग्ध करते हुए, सभी को लुभाते हुए, सभी को आकर्षित करते हुए द्वारिकाधीश चले आए और आ करके धीरे से रुक्मणी लाली का हाथ अपने हाथ में लिया और रथ में बिठा करके लेके चले गए। बाद में जब सारी फौज को होश आया तो सारी फौज तो भैया हल्ला करने लगी, अरे भैया जी का है गयो, अरे भैया हमें शिशुपाल मार डालेगो, अरे भैया हमें रुक्मी तो कच्चोई खा जाएगो, अरे जी द्वारिकाधीश तो जन कहाँते आए के कैसे आए के, हमारी छोरिये भगाए के ले गो, हमारी लालिये हमारी कन्याएं भगाए के ले गयो। तो भैया हल्ला हो गया। द्वारिकाधीश लाली को लेकर के रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में पहुँचे और द्वारिका में जाकर के भगवान ने बड़ी धूमधाम के साथ में रुक्मणी के साथ पाण ग्रहण संस्कार संपन्न किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो देखो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, चौथा लगा। जिन माता बहन भाई बंधुओं को कन्यादान करना है, द्वारिकाधीश के चरणों में कुछ न्यौछावर अर्पित करनी है, हम भजन गा रहे हैं, आप द्वारिकाधीश और रुक्मणी लाली का कन्यादान कर लो। भैया ये सौभाग्य मिला है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखो वरमाला हो गई। तो देखो हमारे द्वारिकाधीश की वरमाला हो गई, हमारी रुक्मणी महारानी की वरमाला हो गई, दोनों का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। बोलिए रुक्मणी महारानी की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए अब हम लोग कन्यादान करें। ठाकुर जी के चरणों में, रुक्मणी लाली लक्ष्मी मैया के चरणों में अपनी ईमानदारी की कमाई से कुछ कन्यादान करें। तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहेगी, कभी भी धन दौलत की या अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो आइए, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों हाथ उठा के कन्यादान करते हुए जय हो।
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी बंगले वाली, रुक्मणी मेरी बंगले वाली, भवनों वाली महलों वाली, बंगलों वाली महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया हरी चुनरिया, लाल चुनरिया हरी चुनरिया, हरी चुनरिया पीर चुनरिया, हरी चुनरिया पीर चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। सारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सारी कंवरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों हाथ उठा के द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चौथा ही रहने दो। तो देखो इस प्रकार से हमारे द्वारिकाधीश और रुक्मिणी महारानी का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का विवाहोत्सव मनाया गया और हमारे यजमान कथा कराने वाले
श्री राजेंद्र सरपंच जी, भावी सरपंच। अब जब चुनाव आएगा तो यही सरपंच बनेंगे और हम सभी का, हमारे पूरे गांव का बड़ा विकास करेंगे, ऐसी हमारी ठाकुर जी से कामना है। तो हमारे सरपंच जी की परिवार की एक किसी बालिका की सोने की भैया अंगूठी गिर गई है, तो किसी माता बहन भाई बंधु को मिले तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप उसे चाहे रिंकू को दे दें, चाहे बंटी को दे दें, और चाहे श्री राजेंद्र सरपंच जी को दे दें, या इनके परिवार के किसी और बाल बच्चे को दे दें। यदि किसी को मिले तो दे अवश्य दें। तो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है वो राधे राधे गाता। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो श्यामा श्यामा गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठा के सभी माताएं खड़ी हो जाए, सब खड़े हो जाए, आनंद लें। जय हो। हरि बोल। सोने राधे के कंगन सोने के। रुक्मणी के कंगन सोने के। रुक्मणी के कंगन सोने के। राधे की नथनी सोने की। राधे की नथनी सोने की। रुक्मणी की नथनी सोने की। रुक्मणी की नथनी सोने की। नथनी पे मन मेरा आता है जो राधे राधे गाता है। जी पे मन ललचाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठाते द्वारिकाधीश भगवान जी जय हो। जय हो।
सोने की, राधा की पायल सोने की, रुक्मणी की पायल सोने की, रुक्मणी की पायल सोने की, राधे की अंगूठी सोने की, राधे की अंगूठी सोने की, रुक्मणी की अंगूठी सोने की, रुक्मणी की अंगूठी सोने की, पायल पे मन ललचाता है जो राधे राधे गाता है, पायल पे मन ललचाता है जो राधे राधे गाता है, ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठा के अरे झूमते हुए राधे 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 तो श्याम की है सती, 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 रुक्मणी तो श्याम की है सती, रुक्मणी तो श्याम की है सती, जो करते रुक्मणी की भक्ति, जो करते रुक्मणी की भक्ति, जो करते राधे की भक्ति, जो करते राधे की भक्ति, जो बरसाने में आता है वो राधे राधे गाता है, जो बरसाने में आता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, राधे जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथ उठा के जय हो, जय हो।
बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय, कथा कराने वाले यजमान जी की, उनके परिवार की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। तो आइए हमारा यजमान परिवार ऊपर आ जाए और आरती प्रज्वलित करें। हमारी रुक्मणी मैया की, द्वारिकाधीश की, श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें, फिर विश्राम होगा, प्रसाद लेके जाएंगे। और देखो कल कथा का विश्राम दिवस है, कल कथा का लास्ट दिन है, माने सप्तम दिवस है। तो कल भारी से भारी संख्या में हम सब लोग आएंगे और कथा का आनंद लेंगे। कल कथा विश्राम होगा और फिर परसों तो भैया चकाचक भंडारा होगा, खूब लंबा चौड़ा बढ़िया सरपंची वाला भंडारा होगा। तो हम सब लोग भंडारा भी खूब खाएंगे, आनंद मनाएंगे परसों। तो आइए। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे तो ज़्यादातर बड़े बड़े भंडारे कोई रिफाइंड से कर रहा है, कोई बगल में चंबल है, चंबल से भी कर रहा है। वो चंबल रिफाइंड आती है ना, उससे, तो चंबल से भी कर रहा है, सोयाबीन से भी कर रहा है, डालडा से भी कर रहा है। लेकिन हमारे भाभी सरपंच जी महाराज, भैया दूध की डेयरी है ना, तो इसलिए शुद्ध देसी घी का माल बन रहा है। शुद्ध देसी घी में ही सारा माल सिकेगा। और महाराज चाहे उसमें लाखों रुपए का घी लग जाए, परवाह कोई नहीं है। जितनी पूड़ी सिके सब देसी घी में, जो भी कचौड़ी पकौड़ी खीर पुआ सब्जी जो भी बनेगा सब देसी घी में बनेगा। तो ऐसे कथा कराने वाले यजमान की जय 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 श्री राधे श्याम। तो आइए अब हम लोग आरती करें। हरि श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जंती माला साजे, गल में जंती माला साजे। और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे,
अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। कर भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। हरि प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बाण संयोस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम मुद्गिरहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। आत्माभिवंदनम। हरि ओम धौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। जदो जदः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णव